हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे ग्राफ विधि से समीकरण को हल करना। ठीक है कि ये संगत है कि असंगत है। आपसे पूछता है पेपर में कि ग्राफ द्वारा इसको हल करिए, ग्राफ पे दिखाइए कि ये जो समीकरण दोनों दिया गया है ये संगत है कि असंगत है। ठीक है ना। संगत कब रहेगा? जब हम x और y का मान यहाँ रखेंगे और इसके बराबर आ जाए तो संगत माना जाएगा। ठीक है, तो इसी को हमको ग्राफ पे दिखाना है। ठीक है ना। तो आइए इसको हल करते हैं, आप लोग हमारे साथ। आपको एकदम 100% समझ में आएगा। और ये प्रश्न जो है 4 अंक के आपके पेपर में बनते हैं। ठीक है ना, 4 नंबर के। तो इसको हल करते हैं। ठीक है, तो आप लोग हमारे साथ हल करेंगे। ठीक है ना। तो पहला समीकरण हम यहाँ पर लेते हैं, क्या है, x प्लस का 3y इक्वल में 6। अब यहाँ से आपको क्या करना है, ऐसे 2 लाइन खींच लीजिए। ठीक है ना, मतलब अपने कॉपी में कि पहला वाला समीकरण हमने इधर लिख दिया, इसको इधर लिख लीजिए। ठीक है, 2x माइनस का 3y इक्वल में 12, दोनों समीकरण को हमने लिख लिया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, तो यहाँ से हम किसी एक का मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? अगर हम y का मान निकाल लें x का, तो हम इसको क्या करेंगे, 3y को रहने देते हैं, इसको भी ऐसे लिख लेते हैं, इसको हम पक्षांतर कर देते हैं, तो प्लस से इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा x। ठीक है ना। अब देखिए, जब हम y का मान यहाँ से निकालेंगे तो ये इसके बटा में जाएगा, क्योंकि ये एक ही पद है। तो 6 माइनस x बटा में ये नीचे आ जाएगा 3। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, y का मान इतना हमको मिल गया। इतना आपको ऐसे रहने देना है। ठीक है ना, कुछ नहीं करना है। अब देखिए, इसी प्रकार से यहाँ पर भी कर लेना है। जब इसको हल करेंगे तो माइनस का 3y और इन दोनों को ऐसे लिख लेना है। ठीक है ना, ऐसे लिख लेंगे, इसको पक्षांतर कर देंगे। तो चाहे आप इसको बाद में भी लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर 12 कर देते हैं, इसको पहले लिख लेते हैं क्योंकि x है, तो माइनस का x 2x माइनस 2x, इसको इधर लाओगे माइनस 2x होगा, इधर प्लस का 12 है, तो ऐसे रहेगा। ठीक है ना। अब हमको माइनस भी पक्षांतर करना है, तो हम y का मान यहाँ से क्या निकालेंगे, इसको इधर करेंगे तो ये नीचे जाएगा ऐसे 3, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो माइनस इसको देंगे, तो ये जो माइनस है चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस हो जाएगा 2x, और ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है ना। कैसे हुआ है, जब इस माइनस को हम इधर गुणा करेंगे तो ये प्लस होगा और ये माइनस होगा। ठीक, तो यहाँ से y का भी मान हमने यहाँ से निकाल लिया। ठीक है ना। अब देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ से आपको ऐसे 2 कॉलम बनाना है। ठीक है ना, कैसे करना है, ऐसे 2 कॉलम बनाना है। ठीक है, यहाँ पर तो एक तरफ आपको इसको छोटा रखना है। ठीक है, ऐसे चलिए, और इसको भी ऐसे रखना है। ये हो गया कॉलम एक इधर, और एक कॉलम इधर भी बनाना है। ठीक है ना, क्यों बनाना है अभी आपको बताते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 2 कॉलम बना लिया, इसको छोटा रखेंगे इन दोनों को, और ये वाला बड़ा रखेंगे। ठीक है ना, क्यों रखेंगे, आइए देखिए। तो यहाँ से आपने y का मान निकाल लिया, समझ लिया, इसमें से भी y का मान निकाल लिया। अब करना क्या है, अब जो y का मान निकालो यहाँ पर लिखिए ऐसे, y बराबर ऐसे लिख लेंगे 6 माइनस x और बटा में 3, और इधर क्या लिखेंगे, x, इसमें x लिखेंगे, इसमें y का मान लिखेंगे। ठीक है ना, यही काम यहाँ पर भी करेंगे, इसमें x लिखेंगे, यहाँ पर a वाला मान लिख लेंगे, y बराबर 2x माइनस का 12 और बटा में 3, इतना कर लेंगे। अब क्या करना है, अब यहाँ से x और y का 2 मान हमको मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, देखिए, चाहे आप इसमें रखिए और चाहे आप यहाँ पर रख के चेक करिए, तो मेन यहीं पर रख के चेक कर लेते हैं। ठीक है ना, इधर हमारा गैप है, यहाँ पर हम रख के चेक करेंगे। तो हम यहाँ पर क्या रख दें, इसको हम यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं। ठीक है ना, या इसे रहने दीजिए, यहाँ पर हम x का मान क्या रखें, 0 रखते हैं। यहाँ पर x कितना ही रहे, 0, तो यहाँ पर हम 0 रखेंगे। तो इसी को हल करेंगे, देखिए 6 माइनस x का मान कितना लिए, 0 लिए, 0 लिए, और इधर y है, आपका क्या है, y है, नीचे क्या है, 3 है, तो काटेंगे तो कितना मिल जाएगा, 2। यानी कि जब हम x का मान यहाँ पर, x का मान जब 0 रखे, चाहे यहाँ रखिए चाहे यहाँ, दोनों सेम है, जब 0 रखे यहाँ पर, तो y का मान हमको कितना मिल गया, 2 मिल गया। तो यहाँ पर हमको y का मान 2 मिल गया। ठीक है, अब देखिए, और एक और मान रखिए, 2 मान चाहिए हमको। अब हम यहाँ पर क्या रखें, यहाँ पर 6 दिख रहा है, तो मतलब यहाँ पर अगर हम 6 रख दें, अब क्या रख दें, यहाँ पर 6 है। ठीक है, चलिए 6 रखते हैं, तो यहाँ पर कितना है, 6 माइनस x का मान हम 6 रख देते हैं, तो यहाँ पर कितना है, 3, 6 में से 6 घटाएंगे, 0 बटेगा, 0 बटा 3, 0 बटा 3 का मतलब 0, यानी कि जब हम यहाँ पर x का मान 6 रखें, यहाँ पर 6 रखोगे तो y का मान कितना मिल जाएगा, 0। यहाँ से हमको 2 मान मिल गया। ठीक है, पहले समीकरण से क्लियर है। अब देखिए, ऐसे ही सेम काम यहाँ पर आपको करना है। ठीक है ना, ऐसे ही आपको सेम काम दूसरे के लिए करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, एक बार यहाँ पर क्या रख देंगे, 0 रख दें। ठीक है ना, 0 रख दें, तो 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर 0 रख देंगे,
इधर है यहाँ पर, इसको इधर हल कर लीजिए। देखिए 2 यक्स का मान कितना रख दिए हम 0 माइनस का 12 और बटा में नीचे क्या है 3, तो 0 रखोगे तो कितना मिल जाएगा, ये 0 मिलेगा, 0 माइनस 12 बटा 3, तो काटोगे तो कितना मिल जाएगा 4, माइनस भी है यानी कि माइनस का कितना मिल गया 4 मिल गया। ठीक है ना, क्लियर है। अब देखिए जब हम यहाँ पर 0 रखें यक्स का मान तो वाई का मान कितना मिल गया 4 मिल गया। ठीक है, अब इसको फिर मिटा देंगे। अब एक और मान रखेंगे, अगर मान लीजिए हम यक्स का मान यहाँ पर 3 रख दें, कितना रख दें यक्स का मान 3, तो 2 गुणे यक्स का मान कितना रख दें 3 माइनस का 6 12 बटा में 3, अब यहाँ पर कितना मिल जाएगा 6 मिल गया, 6 माइनस 6 बटा में 3, अब काटेंगे कितना मिल जाएगा यहाँ पर माइनस का 6 बटा में 3, यानी कि आपको कितना मिल जाएगा 3 का नाम 3 दूना 6, माइनस का कितना मिल गया 2, माइनस का 2 कब मिला जब हम यक्स का मान कितना रख दिए, यक्स का मान 3 रख दिए, तो हमको कितना मिल गया 2 मिल गया। तो इस प्रकार से आपको क्या करना होता है, यक्स वाई के हमने 2 मान यहाँ से प्राप्त कर लिए। ठीक है ना, यक्स वाई के कितने मान प्राप्त कर लिए 2 वाई। कैसे, यक्स का मान 0 रखें तो वाई का मान हमको 2 मिला, यक्स का मान यहाँ पर हम जब 6 रखें तो हमको वाई का मान 0 मिला। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर जब यक्स यहाँ पर हमने 0 रखा तो वाई का मान हमको 4 मिल गया, फिर यहाँ पर जब हमने 3 रखा तो वाई का मान हमको -2 मिल गया। अब इसी को आपको याद रख लेना है, क्या करना है ऊपर वाले को मिटाते हैं। ठीक है, देखिए अब इसको बिंदु के रूप में लिख लेना है। ठीक है ना, देखिए अब यहाँ पर लिखना है बिंदु, इसको बिंदु मान लेना है। क्या मान लेना है बिंदु, इसको हम ए बी मान लेंगे। ए बिंदु में क्या लिखेंगे, ए बिंदु में 0,2 और कामा बी बिंदु में क्या लिखेंगे 6,0 तथा और भी लिखेंगे दूसरे वाले को, इसको हम पी क्यू मान लेते हैं। पी में क्या लिखेंगे 0, माइनस का 4 और इसको क्यू मान लेते हैं, क्यू में क्या लिखेंगे 3, माइनस का 2। ठीक है ना, इतना हमने लिख लिया। अब हमकी इसकी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमने इसको जो हमने एक्स वाई का मान निकाला है यहाँ पर हम बिंदु करके लिख लिए हैं। अब हम इसको मिटाते हैं, नोट करिए। ठीक है, देखिए क्लियर है, चलिए तो यहाँ से क्लियर हो गया। अब देखिए करना क्या है, अब इस बिंदु को हमको संख्या रेखा पर दर्शाना है। अब कैसे दर्शाना है, देखिए पहला वाला जो होता है ए एक्स का मान होता है और ये दूसरा वाला होता है ए वाई का मान होता है। ठीक है ना, इसमें एक्स वाई। ठीक है, अब ये ग्राफ पेपर बनाएंगे। ठीक है, ग्राफ पेपर लेंगे। चलिए आप ग्राफ पेपर पे इसको दर्शा सकते हैं, हम इधर बना रहे हैं। ठीक है ना, एक ग्राफ पेपर। ठीक है ना, कैसे ग्राफ बनाते हैं, देखिए इस तरह से एक ग्राफ रहता है। ठीक है, यहाँ पर एक्स से एच होता है और एक्स डैश होता है। ठीक है ना, इधर प्लस वाला वाई होता है। ठीक है, और इधर क्या होता है वाई डैश होता है। इस पे क्या होता है 0 होता है, इधर 1 होता है, 2 3 4 5 6 7 ऐसे होता है नंबर। इधर -1 होता है, -2 -3 ऐसे नंबर होगा। इधर भी होगा -1 -2 -3 -4 ऐसे, माइनस का 5 ऐसे रहेगा। ठीक है, इधर प्लस में रहेगा 1 2 3 4 5 ऐसे 6 दर्शा लेंगे। ठीक है ना, अब देखिए आपको क्या करना है, पहला बिंदु उठाना है। ये हमारा जो है एच है। ठीक है, एक्स एच वाई एच। ठीक है, ये है। अब यहाँ पर कहला क्या है, पहला बिंदु क्या लिखेंगे 0,2। यक्स का मान कितना है 0, तो यक्स वाले लाइन पे 0 देखिए कहाँ पर है, यहाँ पर है। यक्स वाले लाइन पर 0 यहाँ पर है। ठीक है, उसके बाद वाई का मान कितना है 2, वाई वाले लाइन पे प्लस का 2 कहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर एक बिंदु मिला, क्या मिला 0,2। यहाँ पर लिखेंगे, इसको इधर लिख लेते हैं। ठीक है, 0,2 ए बिंदु है। ठीक है ना, ए बिंदु है 0,2 यहाँ पर मिला। ठीक है, अब बी वाला देखिए 6,0, यक्स का मान कितना है 6, यक्स का मान देखिए यक्स वाले लाइन पे +6 कहाँ पर है, +6 यहाँ पर है। ठीक है ना, +6 कहाँ पर है, यहाँ पर 6 लिख लेंगे कामा। अब देखिए वाई वाले लाइन पे 0 कहाँ है, वाई वाले लाइन पे 0 यहाँ पर है, मतलब 6,0 यहाँ पर आया, हमारा ये बी का मान आ गया, बी का मान आ गया। ठीक है ना, ए आ गया। अब देखिए ए जो हमारा पहले समीकरण से निकला है ए बी हमारा पहले समीकरण से निकला है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो ए वाला है पॉइंट और ये बी वाला पॉइंट है, इन दोनों को मिला देंगे ऐसे, इन दोनों को क्या करेंगे यहाँ से ऐसे मिला देना है। ठीक है ना, ऐसे हमने क्या किया, इसको मिला दिया, सीधा लाइन में मिलाना है। ठीक है, इस तरह से हमने क्या किया, इसको मिला दिया
और इस पर समीकरण लिख दिया। कौन सा समीकरण हमारा था? पहला हमारा समीकरण था x + 2y = 6, यही हमारा समीकरण था। ठीक है, ये पहला समीकरण था। क्लियर है? अब देखिए दूसरा वाला क्या है, p वाला 0,4। तो x का मान 0 कहाँ पर है? यहाँ पर है। और y का मान -4, y वाले पे -4 कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो आपको कितना मिल गया? 0,-4। यहाँ पर क्या मिला? p बिंदु मिला। ठीक है, उसके बाद q वाला क्या है? x का मान 3 है। x का मान 3 कहाँ पर है? x का मान यहाँ पर 3। ठीक है ना, यहाँ पर है 3। और y का मान कितना है? -2। -2 कहाँ पर है? -2 यहाँ पर। तो y का मान -2 आने की ये यहाँ पर मिलेगा जाके। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा? 3 - 2। कितना हो गया? 3 - 2। अब क्या करेंगे, इस वाले लाइन को ऐसे मिला देंगे यहाँ से। ठीक है ना, PQ लाइन है हमारा, PQ लाइन है तो यहाँ पर हम मिला देंगे। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा समीकरण था? ये हमारा, इसको समीकरण को लिख लीजिएगा, हमने मिटा दिया है, लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लाइन कहाँ पर काट रहा है? ठीक है, यहाँ पर। ठीक है ना, 6,0 पर कहाँ पर काट रहा है? इसको इधर लिख लेते हैं। तो ये काट रहा है 6,0 पर, यानी कि B बिंदु पर। B बिंदु पर हमारा काटा है 6,0 पर यही। ठीक है ना, अब यहाँ से हम चेक करेंगे कि हमारा समीकरण संगत है कि नहीं। यहीं पर काट रहा है। देखिए ये दूसरा वाला समीकरण का लाइन है, ये पहले वाले समीकरण का लाइन है। ठीक है ना, क्लियर है? तो यहाँ पर हमको क्या मिल जाएगा? ठीक है, तो ये किसका समीकरण है? ये है आपका 3y - 2x और बराबर का 12। ठीक है, यही था ना, प्लस में था। चलिए, तो ये आपका दूसरा समीकरण है, पहले समीकरण वाला लाइन है। अब देखिए यहाँ से हमको क्या मिला? जो बिंदु मिला B पे, वो कितना मिला? 6,0। अब हमको चेक करना है कि संगत है या नहीं है। तो कैसे करेंगे? देखिए समीकरण आपका पहला क्या था? पहला समीकरण यही था कि x + 2y = 6। अब यहाँ पर क्या करेंगे? ये देखिए, ये होता है x का मान, देखिए होता है ना, ये x का मान होता है, ये y का मान होता है। तो रखिए यहाँ पर x का मान 0 + 2 गुणे y का मान कितना है? x का मान कितना है? 6 है। ठीक है, x का मान 6 है, y का मान कितना है? 0 है, और इधर कितना है? बराबर का 6। तो यहाँ पर क्या मिलेगा? 6 प्लस ये हो जाएगा 0 = 6। तो यहाँ पर जोड़ेंगे 6 = 6, यानी कि हमारा दोनों तरफ मान बराबर आ गया। इसका मतलब क्या है कि ये जो है समीकरण, ये संगत है। और इसका जो मेन बिंदु है वो 6,0 है। 6,0 पर क्या कर रहा है? प्रतिच्छेद कर रहा है। तो हमने इसको प्रूव भी कर दिया कि अगर हम x का मान यहाँ पर 6 रखेंगे, दोनों तरफ बराबर आ रहा है, इसका मतलब जो हमारा समीकरण है, जो हमने प्रश्न लगाया है, वो बिल्कुल सही है। ठीक है ना, एकदम क्लियर है। तो इसको एक बार और आप लोग देख लेंगे तो कोई समस्या यहाँ पर आपको होगा नहीं। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं होगा इसको। ठीक है, इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, दूसरे वाले समीकरण में आप रखोगे ये मान, तो भी आपको दोनों तरफ बराबर आएगा। रख कर दिखा देते हैं। जैसे 2x था, 2x था, और क्या समीकरण था? 2x। ठीक है, 2x था, और 2x, और आपका कितना था? 2x - 3y = 12 था। यहाँ पर रखिए 2 गुणे x का मान कितना निकला है? 6। 6 - 3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? y का मान कितना है? देखिए y का मान 0 है, तो यहाँ पर 0 रखिए, बराबर 12। ठीक है, तो 6 दूना 12, ये हो जाएगा 3 का गुणा 0 में करोगे 0 मिलेगा, 12। तो यहाँ पर क्या मिल गया? 12 = 12, कितना मिल गया ना? 12 = 12। इसका मतलब हमने जो प्रश्न लगाया है वो बिल्कुल सही लगाया है, और हमारा समीकरण संगत है। ठीक है ना, चलिए, तो लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर लीजिए। और इसको ग्राफ पे जब बनाएंगे तो एकदम अच्छा से निखर के आएगा, आराम से बनेगा। ठीक है ना, तो दोस्तों के पास शेयर करिएगा। मिलेंगे इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।